विद्यार्थियों, आज लॉकडाउन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक आर्टिकल शुरू करने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। एन का प्रयोग सबसे पहले हम करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द को बोलते हैं। इसका प्रयोग किसी विशेष और खास नाउन से पहले किया जाता है, और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग किसी कॉमन और आम नाउन से पहले किया जाता है। आओ ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए एक एक के आर्टिकल का हम विस्तृत से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल एन और ए का जिक्र करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एन और ए आर्टिकल दोनों का एक ही मीनिंग है, और जिसको हिंदी में एक कहते हैं। अर्थात एन और ए आर्टिकल हमेशा उन्हीं नाउन से पहले होता है जिसकी संख्या 1। इसके अलावा दोनों आर्टिकल हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। तीसरा, बोथ आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। एन और ए आर्टिकल का प्रयोग सदैव उन्हीं नाउन से पहले किया जाता है जो काउंटेबल, जो गिनने योग्य है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी एन और ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे बैट, कैट, डॉग, फिश इत्यादि। और यदि इसको हम कहें कि बैट्स, कैट्स, डॉग्स, तो इनसे पहले कभी भी इन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी संख्या इनका तो 1 होता है, और ये हमेशा उन्हीं नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या 1 होती है। दूसरा, बोथ आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन। मैं बता चुका हूं कि ये एक वचन संख्या से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं एन आर्टिकल का यूज, एन आर्टिकल का प्रयोग। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको अच्छी प्रकार से विदित होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स हैं उनकी संख्या 26 होती है, 26 होती है, जिसमें 5 वोवल होते हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू, और इनको छोड़कर 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इनकी संख्या 21 होती है, और जिन नाउन वर्ड से पहले का जो फर्स्ट लेटर होता है वो 5 वोवल में से किसी एक से शुरू होता है, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, और उन सभी की जो साउंड होती है वो वोकल साउंड होती है, उनसे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वोकल साउंड के बारे में शायद नहीं पता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मानव है उसके मुख का उच्चारण के 2 भाग होते हैं। एक तो वोकल साउंड जो गले से बोली आवाज निकलती है, उच्चारित होती है, उसे वोकल साउंड कहते हैं। और जो माउथ, लिप से, टीथ से, टंग से जो बोला जाता है उसको कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। अब जितने हिंदी में स्वर होते हैं उनको आप यदि बोलकर देखें तो वो हमेशा गले से आवाज निकलती है, अर्थात उनको बोलने में किसी भी प्रकार की लिप्स की, टंग्स की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, आ, ई। अब आप उच्चारण करके देखें अपने मुख से, इनसे किसी भी प्रकार के बोलने में लिप्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनको केवल वोकल से ही बोला जाता है। जैसे एप्पल, एक्स, एरोप्लेन, अर्थात जो वर्ड जिनका फर्स्ट लेटर वाउल से शुरू होता है, जैसे एप्पल, एप्पल में ए है,
हम लिखेंगे एप्पल, एप्पल है हम ऐसे लिखते हैं। इसकी साउंड है ए बोली जाती है और वो स्वर। और जिनका इसके अलावा और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एन एग है, एग में ई है, ये एग का फर्स्ट लेटर है और इसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल अर्थात स्वर है। इंसेक्ट है, इंसेक्ट में आई है, आई भी वोवल है, तो वोवल है तो इससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। एलिफेंट है, एलिफेंट में ई है वो वोवल है, इसलिए इसमें एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ। ऑरेंज में ओ है, ऑरेंज में ओ है, ये इसका फर्स्ट लेटर भी, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ है और वो अपने आप में वोवल है, इसलिए इसमें एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू फर्स्ट लेटर है और इसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण आपका वोवल है, इसलिए इसमें एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा या आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर यदि कोई वाउल हो तो क्या उसके लिए वही सफिशिएंट है, उससे पहले एन आएगा? नहीं, आप ये ध्यान रखें कि केवल किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वाउल होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी साउंड है वो स्वर की होनी चाहिए, वो वाउल साउंड होनी चाहिए, तो ही उससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वन आइड मैन, वन आइड मैन में वन है, ओ, इसका फर्स्ट लेटर ओ है, इसकी है तो ये वाउल, लेकिन इसकी साउंड हम बोलेंगे तो इसकी साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, अर्थात व्यंजन। वन जिसे हम बोलते हैं वह है वो व्यंजन है, इसलिए इससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग न होकर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी बहुत आता है, बहुत प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसका फर्स्ट लेटर यू है जो वोवल है, लेकिन इसका उच्चारण, इसकी प्रोनाउंसिएशन वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, अर्थात व्यंजन की है, इसलिए इससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग न होकर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यूरोपियन है, यूरोपियन में फर्स्ट लेटर ई है, वो है वोवल, लेकिन इसकी साउंड है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड है, इसलिए इससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, न कि एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। मुझे विश्वास है आपको भली भांति पूर्व की बात समझ में आ गई होगी। और आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, आप ये एग्जाम भी करके देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी बुक में आप देखें कि आपके दो वाउल ऐसे होते हैं, उनसे पहले सदैव ही एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एक तो हमेशा ध्यान रखें, ऐसे शुरू होने वाले जितने वर्ड्स हैं उनमें हमेशा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा आई वाउल से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड हैं उनमें हमेशा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आप अपनी बुक्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखें और उसमें आप देखोगे कि 99% वर्ड्स हैं उनसे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब ज्यादा समय व्यतीत किए हुए मैं आपको ए आर्टिकल के बारे में बताना चाहूंगा। ए आर्टिकल को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, जिसका प्रयोग हमेशा उन वर्ड से पहले किया जाता है जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड देता हो, उनसे पहले हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बैट, ए कैट, ए डॉग, ए फिश, ए ट्रक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था यूज ऑफ एन और ए। शायद मुझे विश्वास है कि आपको ये भली बात पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब मैं यूज ऑफ दैट इसका प्रयोग करना चाहूंगा, और इसके बाद में मैं आप इसको अच्छी प्रकार से समझें, उसके बाद में मैं दैट आर्टिकल का प्रयोग आपको बहुत ही विस्तार से बताना चाहूंगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।